नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का सवाल थोड़ा अजीबोगरीब है। सुनना, जरा गौर से सुनना। ये WC का एरिया हो गया। तो WC के एरिया में मोस्टली यानी मतलब जैसे बॉडी वो हेल्थ फॉसेट जो सेट होता है या हैंड शावर भी जो हैंडेड भी बोलते हैं, ये हेल्थ फॉसेट का जो सेट है वो 50 से 55 इंची, मतलब 20 सवा 20 इंची है। ये इस पे पॉइंट दिया जाए, ये मानक है लोगों का। ब्रश होल्डर का जो WC को साफ करने के लिए लगता है वो नीचे से 13 सेंटीमीटर का मतलब गैप हो, ताकि मतलब ये हो। और इसकी टॉप हाइट WC से ज्यादा जा रही है, ये भी WC से ज्यादा जा रहा है। यदि टॉयलेट पेपर होल्डर देखा जाए, टॉयलेट पेपर होल्डर, तो ये 24 इंची जा रहा है, इसका मानक है 24 से 5 mm, यानी मतलब 5 mm 24 सवा 24। उसके बाद 75 mm पे यानी मतलब टिश्यू पेपर बकेट जो है, यानी मतलब जो डस्टबिन यानी मतलब है वो 13 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरीके से है। ये तो चलो ठीक है, एक मानक है। बट ये जो WC की जो हाइट ये जो है, ये 410 से 420 पे ही रखें। ये फ्लोर लेवल से इतना ही हाइट होना, ये फ्लोर लेवल से इतना हाइट होना चाहिए। तो 50 से 55 सेंटीमीटर मतलब 20 इंची हो गया। अब इसमें अपने को समझना क्या है, एकदम क्लियरली समझे। ये तो हो गया एक मानक, लेकिन आपको बाथरूम सपोज दैट इसी तरीके का पीछे फ्लैट हो, टाइल्स वाइल्स ना लगने वाला हो, टाइल्स वाइल्स ना लगने वाला हो, यदि प्लेन है तो ये डायग्राम आप दे सकते हैं, ये सफिशियंट है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा जाता है, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, यदि टाइल्स लग रहे हैं, सपोज दैट ये आप यानी डायग्राम चेक कर लीजिएगा। यदि अब टाइल्स लग रहे हैं, अब आप देखिएगा गौर से, आप समझो ये बाथरूम्स हो गए आपके, और ये यहां पे हो गया आपका WC। अब इसको हम हेल्थ फॉसेट सेट को 20 इंची पे दे दिए। ये 20 इंची पे जब इसका पॉइंट दे देंगे, ये तो आधे का ही रहेगा, आधा इंच का, या 15 mm BSP, तो ये तो वही रहने वाला है। लेकिन इसमें एक रीजन है। मान लो यदि आप बढ़िया बाथरूम बना रहे हैं, तो बढ़िया बाथरूम बना रहे हैं, मैं यहां से WC हटा के आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब इसमें टाइल्स लगने वाला है। मोस्टली एक चीज समझने जैसा है कि टाइल्स कैसा लगने वाला, साइज क्या लगने वाला है। पहले बाथरूम में उसकी उस साइज की टाइल्स की प्लास्टर होने के बाद मार्किंग मरवा ले। जो लोग यानी बिना प्लास्टर किए बाथरूम बनाते हैं, वो एक्चुअली उनके बाथरूम लग्जरीज में नहीं जा पाएंगे, और ना सही एंगल पे काम हो पाएगा, ना राइट एंगल में, क्योंकि उसको प्लास्टर भी राइट एंगल में ही करना पड़ता है और स्टेट ओलंबे में, साहुल में ही करना पड़ता है। तो अभी समझो अपना ये टाइल्स हो गया, टाइल्स हो गया। ये बाथरूम के टाइल्स हो गए, समझिए। आप यदि WC का पॉइंट, ये हेल्थ फॉसेट सेट का पॉइंट यदि यहां पे आ रहा है, यहां पे पॉइंट देना पड़ रहा है, तो हमको जरूरी नहीं है कि इसको 20 इंची पे रखना है। इसको इस लाइन पे लाके रख सकते हैं। WC एरिया से जो इसको दूरी देना है, आप यानी मतलब 12 इंची 15 इंची जो भी डिस्टेंस आप दे रहे हैं, ताकि ताकि आपको मिल सके आसानी के साथ, यानी मतलब मिल सके, तो ये ठीक है। लेकिन सपोज दैट अब
ये यहाँ से यहाँ एक पॉइंट आ रहा है और यहाँ से ऐसा जाके ये यहाँ पे इसका हुक हो रहा है, तो ऑलमोस्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आप चेंजेस थोड़ा सा कर सकते हैं कि इसके बजाय इसको ले जाके ये इस जॉइंट पे दे सकते हैं, तो इसकी ब्यूटी कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगी। और 1-2 इंची से आधा इंची से कुछ होने जाने वाला नहीं हेल्थ फॉसेट सेट का। अब ये जो यहाँ पे दिखेगा ये काफी ऑड दिखेगा, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के या तो इस पे ले आइए या वरना ये दोनों टाइल्स के सेंटर में आप दे सकते हैं, तभी इसका ब्यूटी कॉन्सेप्ट आएगा। और बाकी जो ये मेजरमेंट जो है 1 इंची 2 इंची इधर उधर से कुछ होने वाला नहीं है। ये WC की जो हाइट होती है ये परफेक्ट रखना है। अब टाइल्स नीचे वाला टाइल्स यानी मतलब ऑलमोस्ट यानी कटता है, इसके एक यही कटने के ऊपर यानी स्लोप मेंटेन होता है नीचे वाले टाइल्स का। ऊपर के तो बाकी यानी मतलब फ्रेश टू फ्रेश लग रहे हैं। लेकिन अब यदि कोशिश करें कि पॉइंट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे ना दे के आप यानी मतलब इसमें दे दीजिए, बीचों बीच ये दे सकते हैं, या इस प्लस वाले सिस्टम पे दे सकते हैं। तो जो भी एसेसरीज वगैरह जो भी लगाना है, हेल्थ फॉसेट हो गए, टम्बलर होल्डर हो गए, सोप डिश हो गया, नैपकिन रिंग हो गया, तो ये सब चीज जो है ये जॉइंट के हिसाब से मेंटेन। अब यदि इस प्लस पे आ जाएगा आपका पॉइंट तो काफी डिसेंट दिखेगा। तो ये चीजों को हमेशा आपको ध्यान में रख के काम करना है। जरूरी नहीं उसे आधा 1 इंची अप एंड डाउन होने से कुछ ना बिगड़ने वाला है ना कुछ खराब होने वाला है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ये तो मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट में किसकी मेजरमेंट है, अब यदि कंसिल टैंक का लिया जाए तो इसके जो बेंड्स हैं, ये बेंड्स जो WC से कनेक्ट होते हैं, तो ये तो अपना यानी मतलब रेगुलर इनके जो भी यानी मतलब हाइट लेने हैं वो ये इतना उतना हाइट वो अपना लेगा ही लेगा है। बट ये WC जो है, वॉल माउंट WC जो है, फ्लोर माउंट की तो कोई बात नहीं, वो तो यूनिवर्सल साइज है, वो तो जमीन पे फ्लोर पे रखना है। लेकिन यदि वॉल माउंट WC है तो वॉल माउंट WC के लिए ये 410 से 420 mm, 420 mm याद रखेंगे, 16.5 इंची। तो ये याद दिमाग में याद रहने जैसा है, तो 420 mm रख दीजिए। अब यदि रहा सवाल, मान लीजिए कि यदि कोई बोलेगा कि हाँ अरे 1 इंची आप बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे होने का मतलब वो कौन सा लुक देगा, वो या तो टाइल्स के सेंटर में चले जाए या तो इस जगह पे आ जाए। इस जगह पे आने के बाद पता चला कि WC के नजदीक हो रहा है तो आपको इसको लामोला शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, यहीं लाने के बजाय इस लाइन पे ला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको काम करने में काफी आसानी होगी। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है, जिस दीवार पे भी आपको, अब जैसे डायवर्टर हो गया, कोई पूछा कितना भाई 1050 से 1150 mm पे उसको इंस्टॉल करना है, तो 1050 से 1150 पे इंस्टॉल करना है। और पता चला कि यानी मतलब ये आपके यानी मतलब टाइल्स हो गए। अब यदि आपका डायवर्टर यानी यहाँ पे आ रहा है तो ऑड हो गया ना, तो कोशिश करें इसको कि इसका सेंटराइज कर दें थोड़ा सा, 1-8 इंची से कोई फर्क पड़ने वाला, ताकि इसका लुक या तो सेंटर में चला जाए या इस जॉइंट पे आ जाए। 1 इंची 2 इंची इधर कम होने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पता चला यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा लुक देगा। अब ये चीज यहाँ पे यदि कॉर्नर पे आ रहा है तो हम इसको उठा के क्यों नहीं इस पे डाल दें, एक लाइन अलाइजमेंट में हो जाएगा, यानी मतलब यानी एक ही लाइन में मतलब टाइल्स के जॉइंट में आ जाएगा। और जॉइंट में होने के बाद एक ओवरहेड शावर हो जाएगा, स्पाउट हो जाएगा या सीलिंग शावर रहेगा, जो भी जो जैसा लेंगे आप वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ चीजों को शोध करना है, इसको यहां से ज्यादा हटाया नहीं जा सकता है, तो इसको नीचे अप एंड डाउन किया जा सकता है। आप इस जॉइंट पे आ जाइए ताकि कम से कम लाइन पे रहे, उसको बोलते हैं सांधे का काम। तो पहले यदि मतलब आपको बाथरूम प्लास्टर करके फिर यदि मतलब टाइल्स कितना बाई कितना का है, इसको यदि मतलब आप प्रिंट करवा लीजिए। और जो टाइल्स लगाने वाला है मिस्त्री, वो जमीन से कितने ऊपर पे यानी मतलब कितना कटिंग करेगा, कितना लेवल लेगा, उसके बाद वो आपको इस तरीके का मार्किंग दे देगा। या आप प्रोफेशनल हैं तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल प्लम्बर ही कर पाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसे 24 इंची हो गया, अब 24 इंची के ऊपर यदि 24 इंची इसको लगाना है, चलो ठीक है 70 mm पे हमको लगा देना है,
तो 70 mm पे सपोर्ट यदि पता चला कि ये लकीर जो है हमारी ये यहां से जा रही है, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा उठा देना है। क्या समझे, थोड़ा सा उठा सकते हैं। पता चला कि ये लकीर ये यहां से कट रही है, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देना है। ये इतना करने से कोई आफत नहीं आने वाली है, बट इसका ब्यूटी कॉन्सेप्ट जो बाथरूम का है वो बन जाएगा। यही काम इंटीरियर में होता है कि कौन सी जगह पे क्या नहीं हो। जब यानी मतलब देखते हैं यदि हमको यानी कहीं से सरकाने की जगह नहीं है, तो क्या करते हैं, मोस्टली उस जगह को हाईलाइट कर देते हैं। इतना दूर यानी मतलब भाई दूसरे टाइप का टाइल्स लगा दो, या तो वर्टिकल लगा देंगे, या तो वर्टिकल यदि लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लगा देंगे, तो इतना दूर का हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हाईलाइट यदि कलर होने के साथ साथ तब उसमें क्या हो जाएगा कि ये एक प्लेन रोल में दिखेगा। तो इसमें आप पॉइंट देंगे चाहे जैसे भी, तो अपने साइज बाई साइज का, जैसे डायवाटर हमने 42 इंच पे दे दिया, या 1050 से 1150 पे स्पाउट दे दिया, मतलब 24 इंचेस से 30 इंचेस तक, तो ये सब आपका चलेगा। तो ये यदि प्लेन है तो प्लेन पे ये सारा मेजरमेंट चलेगा। खाली ये WC वॉल माउंट जो WC होता है उसके मेजरमेंट में कभी भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे आपका जॉइंट आवे या ना आवे। तो उसके लिए क्या करते हैं मोस्टली इंटीरियर लोग, एरिया को हाईलाइट कर देते हैं। बाकी जगह पे टाइल्स रहेंगे, इसके जगह पे स्टोन वर्क कर देंगे या टाइल्स का दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, ताकि ये हाईलाइट होने की वजह से उसकी जॉइंट जो है यहां से जा रही है या यहां से गुजर रही है तो डिस्टर्ब ना करे। तो ये एरिया को वो हाईलाइट कर देते हैं। चल, इन चीजों को आपको ध्यान रख के ही बाथरूम का काम करना। बाकी जो मेजरमेंट है वो 24 इंची या 1 इंची ऊपर, 23.5, 23 इंची या 25 इंची, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस जॉइंट का ख्याल रखना है, तभी आपके बाथरूम्स बेहतर यानी ब्यूटीफुल यानी मतलब बन पाएंगे। अन्यथा यानी ये पॉइंट आप कहीं भी दे देंगे तो वो तो टाइल्स लेके आएगा। अभी पता चला कि मतलब एक पॉइंट आपने यहाँ दिया है और एक लाइन जो है इसके बाजू से गुजर गया और एक ठो यहां से गुजर गया। अभी कैसा लगेगा ये, इसका कोई मतलब ही, इसका मीनिंग नहीं हो रहा है। या तो ये इस पे उठ के आ जाए, या इस पे उठ के आ जाए, या इस पे उठ के आ जाए, तो 1-1.5 इंची से कुछ होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ चीजें होती हैं जिसकी हाइट यानी मतलब रेगुलरली उतना ही रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया वॉल माउंट WC, इसकी हाइट प्रॉपर वही चाहिए, 410 से 420 mm। अब कोई बोलता है कि अरे भाई आधा इंची 1 इंची से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। आप बताओ, पूरा संसार में जितने लोग हैं सब एक ही साइज के हैं। कोई 5 फुट का है, कोई 4 फुट यानी 8 इंच का है, कोई 5 फुट 6 इंच का है, कोई 5 फुट यानी मतलब 10 इंच का है, कोई 6 फुट का है, कोई 7 फुट का भी है। ओवर साइज की यानी मतलब कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन यूनिवर्सल साइज जो होता है उसकी गारंटी लेता है। तो जिसमें वॉल माउंट WC जो है वो मुख्य है। 410 से 420 mm से ऊपर ना रखें उसको, इसके ऊपर ही सतह जो होती है वो 420 है। हमने 420 उसको बनाया है इसलिए कि 16.5 इंची हो जाता है, प्लस सीट कवर लेके 17 इंची तक चला जाएगा वो। तो ये यानी मतलब क्या हो जाएगा, ये सबके लिए ठीक हो जाता है। तो ये चीज होता है यानी मतलब मोस्टली वो। और चिल्ड्रन के लिए जो है, चिल्ड्रन के लिए मतलब अलग से उनका पैन आता है, उनके सीट्स वगैरह सब अलग से आते हैं। बट कौन अफोर्ड कर पाता है कौन नहीं अफोर्ड कर पाता उसके ऊपर है। या तो यानी मतलब इंडियन सीट लगा सकते हैं, उसका हल है। तो ये चीज जो है मोस्टली जो मैंने बताया, इन चीजों का ध्यान है। ये मेजरमेंट ठीक है, अभी उन्होंने 50 से 55 लिख दिया, तो 50 से 55 सेंटीमीटर लिख दिया, तो 20 से 20.25 में भी थोड़ा कम। तो उसका मतलब है कि वो जो जॉइंट जो आएगा, वो जॉइंट को मत भूलिए, वो जॉइंट पे दे दीजिए वो पॉइंट को। ऐसा ओने कोने में हो जाएगा तो टाइल से नहीं मतलब यानी यहाँ पे खांचा कट जाएगा और ये रहेगा, ये और दिखता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें और ये बाथरूम को इसी के हिसाब से प्लान करें। कभी भी नहीं मतलब बाथरूम को आप समझें और उसी के हिसाब से प्लान करें। एसेसरीज में आधा इंची 1 इंची, वॉश बेसिन में वॉल माउंट है आधा इंची 1 इंची चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे लोग भी तो एक साइज के नहीं है। बाकी कुछ यदि हमसे गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।